नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इस चूक के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें कि भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुरुवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। ये जाप गुफा मंदिर में किया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में भी आज महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ ही कैंडल मार्च भी निकालेगी। जानकारी के मुताबिक अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए मंत्र जाप और पूजा की जाएगी। कुछ नेता झंडेवालान मंदिर भी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा एक कैंडल मार्च भी निकालेगा। ये कैंडल मार्च झंडेवालान मंदिर से होकर कनॉट प्लेस तक जाएगी और पीएम मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर जो गए थे, वहां सड़क के रास्ते हुसैनवाला वो जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला करीब 15 से 20 मिनट रुका रहा। इसी को देखते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में से बड़ी चूक बताया जा रहा है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते की जानकारी दी थी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी की रैली में भीड़ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपना दौरा रद्द किया है। लेकिन दोनों ही सूरतों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यहां बड़ा सवाल खड़ा है। कुछ भी हो सकता था, इसकी आशंका जताई जा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम मंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी लंबी उम्र के लिए पाठ कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में करीब 100 लोग संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 182 लोग सवार थे और सभी लोगों को अमृतसर में क्वारंटीन कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 केस मिल चुके हैं। इसके अलावा 325 लोगों की कोरोना से जान भी गई। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को कोरोना के जो मामले हैं वो आपको बता दें कि 56.5% अधिक केसेस मिले। कोरोना के केसों में सबसे ज्यादा इन 5 राज्यों में देखने को मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का शामिल है, जिसमें 26,538 नए कोरोना केस आए। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, जहां 14,022 केस सामने आए। तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां 10,665 केस मौजूद हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 4,862 केस कोरोना के सामने आए हैं और केरल में 4,801 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें नए मामले जो है 90,928 है और 66.97% सिर्फ 5 राज्यों से ही ये मामले सामने आए हैं। इनमें सिर्फ महाराष्ट्र से 29.19% केस सामने आए हैं और इन 5 राज्यों में देश के कुल केसों में 66% केस मिले हैं। और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर जिस तरह की चूक हुई है, उस घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम को ही वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय पाठ में शामिल होंगे और पीएम की लंबी उम्र की कामना करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर अब बीजेपी पार्टी की तरफ से आक्रामक जो प्रतिक्रिया है वो भी दिखाई जा रही है और तमाम पूजा पाठ जो हैं शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्रम में शाम को 4 बजे काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए निकले थे और इसी के साथ ही दर्शन के बाद वो पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के बाद इस मीडिया से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने इस घटना को निंदनीय बताया था। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार से हुई ये चूक माफी के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करती है। इसका एक बार और उदाहरण देश ने देखा। हमारे पीएम की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार गंभीर चूक हुई, ये माफी के लायक नहीं है। ये पंजाब सरकार और कांग्रेस की एक दुर्भसंधि को प्रदर्शित करता है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि देश की जनता कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को भी सफल नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करती है और इसका एक बार और उदाहरण पूरे देश ने देखा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी जल्द ही प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा करेंगे।